अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही गर करम तू अपना करे, इलाही गर करम तू अपना करे, ज़बां को दे वो बात जो दिल पर असर करे। इलाही में रहूं या न रहूं, इलाही हम रहें या न रहें, पर दीन मोहम्मद रहे और अज़मत इस्लाम रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निहायत ही वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम सामईन इज़्ज़ाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ हमें अता किया है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से वाकिफ़ होना और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को जानकर उस पर अमल करना हर मुसलमान के लिए लाजिम और ज़रूरी है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की ज़िंदगी में आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ। फिर मदनी ज़िंदगी में ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे उहद, ग़ज़वे अहज़ाब, सुलह हुदैबिया, ग़ज़वे खंदक और ग़ज़वे खैबर तक के वाक़यात हम जुम्मे की नशिस्तों में उसका तज़किरा कर चुके हैं। ग़ज़वे खैबर के बाद जो मुसलमानों का एक उरूज का ज़माना शुरू हुआ, मुसलमान तो वैसे भी उरूज पर ही थे, लेकिन ज़ाहिरी असबाब के लिहाज से भी अल्लाह ने मुसलमानों को अब जो फ़तह अता फरमाई सन 8 हिजरी में, उसको फ़तह मक्का के नाम से याद किया जाता है। फ़तह मक्का का पस मंज़र कुछ यूं है कि सन 6 हिजरी में जब सुलह हुदैबिया हुआ और सुलह हुदैबिया की शराइत में ये बात तय हुई कि मुसलमान और कुरैश मक्का आपस में 10 साल तक नहीं लड़ेंगे। अब यहां पे वाज़े तौर पे ऐलान हुआ कि जो मुसलमानों के साथ होना चाहे, मुसलमानों का हलीफ बनना चाहे, मुसलमानों का साथ देना चाहे, वो अपना ऐलान कर दें। जो कुरैश के साथ होना चाहे वो अपना ऐलान कर दें। चुनांचे मक्का में रहने वाले 2 बड़े कबीले
बनु खुज़ा और बनु बकर, इन दोनों ने मुखालफत में, बनु खुज़ा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने को पसंद किया, जबकि बनु बकर ने कुरैश का साथ देने को पसंद किया। ऐलान कर दिया। बनु खुज़ा ने कहा हम मुसलमानों के साथ हैं, बनु खुज़ा ने कहा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, हम उन्हीं का साथ देंगे। जबकि बनु बकर ने कहा हम कुरैश मक्का के साथ हैं, हम इनका साथ देंगे, हर मामले में इनके साथ होंगे। चुनांचे मुआहिदा हो गया। अब हुआ यूं कि कुरैश ने बज़ाहिर तो यह ऐलान कर दिया था कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं होंगे, 10 साल तक मुआहिदा है, हम अपने मुआहिदे को नहीं तोड़ेंगे। अब एक दिन यूं हुआ कि बनु बकर ने बनु खुज़ा पर हमला कर दिया। अब ये बनु बकर कुरैश का साथ देने वाले थे, इन्होंने हमला किया मुसलमानों के हलीफ, मुसलमानों का साथ देने वाला कबीला बनु खुज़ा पर। अब कुरैश के साथ तो ये मुआहिदा मुसलमानों का हो चुका था कि तुमने दरमियान में नहीं आना, ये आपस में लड़ते लड़ते रहे, इनका कोई मसला नहीं है, लेकिन तुमने किसी का साथ नहीं देना, मुआहिदा ये हुआ था, और मुसलमान भी किसी का साथ नहीं देंगे। लेकिन जब बनु बकर ने बनु खुज़ा पर हमला शुरू किया तो कुरैश ने भी बनु बकर का साथ देते हुए बनु खुज़ा पर हमला कर दिया और बनु खुज़ा के लोगों को कत्ल करना शुरू किया। उन्होंने माफी मांगी, हमें माफ कर दिया जाए, इन्होंने कोई रहम नहीं किया, उनके बंदों को कत्ल किया, के बंदों को घरों में महसूर किया, उनको मारा पीटा और उन पर तरह तरह के जुल्म ढाए। अब इस मुआहिदे के टोटल 2 साल ही हुए थे, क्यों सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुआ और सन 8 हिजरी में यह वाक़या पेश आ गया। अब जब यह वाक़या पेश आया तो बनु खुज़ा के एक सरदार हैं जिनका नाम आमिर बिन सालिम है, ये आए मदीना में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अपनी शिकायत लेकर आए। कहने लगे, ए आका, इन्ना कुरैशन अखलफू का मौइदा, कुरैश ने आपके साथ किए हुए वादे की वादा खिलाफ वर्जी की है, वादा खिलाफी की है। वनक़ज़ू मीसाक़कल मुअक्कदा, और जो आपके साथ एक पक्का वादा उन्होंने किया था कि हम 10 साल तक मुसलमानों के खिलाफ नहीं आएंगे, न ही मुसलमानों का साथ देने वालों के खिलाफ आएंगे। ए आका, उन्होंने आपके साथ किया हुआ पक्का वादा तोड़ दिया है। हम बैतून बिलवतीर हज्जदा, और उन्होंने रात में हम पर हमला कर दिया है। क़तलूना रुक्का व सुज्जदा, उन्होंने रुकू और सजदे की हालत में हमारे बंदों को कत्ल कर दिया। अब आमिर बिन सालिम के ये अशार ऐसे थे कि जो बज़ाहिर जज्बात को भड़का देने वाले अशार थे। हमें कोई कह दे भाई आपके साथ फुला ने जो वादा किया था तोड़ दिया, आपके वादे की परवाह नहीं की, आपकी बात को माना ही नहीं है, कसमें उठा के आपके साथ बात की थी अभी तोड़ दिया। हम कहेंगे अच्छा मेरे साथ किए हुए वादे को तोड़ा, हम फौरन जज्बात में आ जाएंगे। लेकिन कुर्बान जाए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमिर बिन सालिम के, बनु खुज़ा के इस सरदार के इन बातों को सुना, फरमाया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा। अब आमिर बिन सालिम के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक कासिद को रवाना किया कि जाके जरा मक्का में देख के आओ कि जैसे आमिर बिन सालिम कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है, और अगर ठीक है फिर अगला मरहला यह है कि आपने कुरैश के साथ उनको 3 पेशकशें करनी है। उनसे यह कहना है, पहली बात यह है कि तुमने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। बनु बकर ने जब बनु खुज़ा पे हमला किया तो तुम कुरैश के बीच में नहीं आना चाहिए था, तुमने तो हमें कहा था हम आपके खिलाफ नहीं आएंगे। बनु खुज़ा के खिलाफ जो तुम आए हो उसकी वाहिद वजह यह है कि वो मुसलमानों का साथ देने वाले थे, लिहाजा
अब तुम्हारे सामने 3 काम हम रखते हैं, इन 3 बातों में से एक को इख्तियार कर लो तो ठीक, वरना मुसलमान तुम्हारे खिलाफ वादे को तोड़ दें। पहली बात, कुरैश मक्का की तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद लेके आया, ए कुरैश, तुमने वादा खिलाफी की है और तुम्हारी वजह से बनु बकर को ताकत मिली है, उन्होंने मुसलमानों का साथ देने वाले बनु खुज़ा पे हमला किया है। पहली पेशकश यह है, जितने बंदे कत्ल हुए सबकी दियत अदा करो, सबकी दियत अदा करो, तुम्हारी वजह से बंदे कत्ल हुए। दूसरी पेशकश फरमाया, दूसरी पेशकश यह है, तुम बनु बकर का साथ देने से बरात का ऐलान करो कि हमारा बनु बकर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दोनों बातें मान ले तो ठीक, ना माने तो तीसरी बात कासिद लेके आया कि आज के बाद हमारा और तुम्हारा मुआहिदा खत्म है, हम भी तुम्हारे बंदों को मारेंगे, तुम हमारे बंदों को मार चुके हो, आइंदा कोई मुआहिदा नहीं। चूंकि 10 साल का मुआहिदा हुआ था ना, कहा नहीं है, मुआहिदा खत्म। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब अमर बिन सालिम आए तो हुजूर ने तो बड़े इत्मीनान से कह दिया बेहतर होगा। क्यों? अल्लाह के रसूल थे और अल्लाह ने जज्बात, एहसासात ऐसे अता किए थे कि हर मौके पे लाजवाब। लेकिन कुरैश के पास जब ये 3 बातें आई, उन्होंने जब तीसरी बात को सुना कि मुसलमान हमें कह रहे मुआहिदा तोड़ देंगे, हम तुम पे हमला करेंगे, उन्होंने कहा जाओ खत्म है मुआहिदा। जज्बात में आके ऐलान कर दिया, कहा नहीं मानते हम, मुआहिदा खत्म। जज्बात में ऐलान कर दिया। हुजूर का कासिद वापस आ गया। पीछे थोड़ा सा जब दिमाग उनका ठंडा हुआ ना, फिर पता चला कि है तो हमने कोई ज्यादती कर दी है, हमें यूं नहीं करना चाहिए था। अब एहसास हो गया कि मुसलमानों के साथ हमारा मुआहिदा खत्म नहीं होना चाहिए था। लेकिन वक्त वक्त की बात होती है, अब बाद में पछताने का क्या फायदा। अब पछता तो रहे थे लेकिन हाथ को छा नहीं रहा था। बिलाखिर इन्होंने अबू सुफियान को तैयार किया कि आप जाएं और मदीना में जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दें हमसे गलती हो गई है, हम मुआहिदा तोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बस गलती हो गई है, माफ कर दें। अबू सुफियान, अभी तक हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला नहीं बने, कुफर में अभी तक। अबू सुफियान आए मदीना में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया, ए आका, हमारे लोगों ने गलती से जल्दी में जवाब दे दिया है, गलती से वो कह बैठे मुआहिदा खत्म है, लेकिन हम आपसे मुआहिदा खत्म नहीं करना चाहते। मैं दोबारा आया हूं मुआहिदे को दोबारा बरकरार रखने के लिए। तमाम कुरैश की जानिब से मैं उनका कासिद बन के आया हूं और सबकी यही राय है कि हमारा मुआहिदा दोबारा बहाल हो जाए, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की बात का इनकार किया, कहा अब कोई मुआहिदा दोबारा नहीं हो सकता। यहां से अबू सुफियान हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास चले गए, कहने लगे अबू बकर आप ही कह देना हमसे गलती हो गई है, हमारी गलती माफ कर दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, जब मेरे आका ने इनकार कर दिया है, मेरे पास किस लिए आए हो, मैं तो कोई सिफारिश करने के लिए तैयार नहीं। यहां से अबू सुफियान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास चले गए, कहने लगे उमर आप हुजूर से कह दीजिए हमारा मुआहिदा दोबारा बरकरार हो जाए, हम मुसलमानों से लड़ना नहीं चाहते और हम ये नहीं चाहते कि मुसलमान हमारे ऊपर हमला कर दें। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी वही जवाब दिया जो हुजूर और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था। हजरत उमर कहने लगे, जब मेरे आका ने तुमसे मुआहिदा करने से इनकार कर दिया है, मैं आका के मुआहिदे के बाद, आका के फैसले के बाद कोई बात नहीं कर सकता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए, अबू सुफियान कहने लगे अली आप जाके सिफारिश कर दें, मुआहिदा दोबारा बरकरार हो जाए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी जवाब दिया नहीं हो सकता।
हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए। हजरत अबू सुफियान कहने लगे आयशा आप ही सिफारिश कर दें, हमारे ताल्लुकात दोबारा बहाल हो जाए, हमारा मुआहिदा दोबारा बरकरार रहे, हमारा मुआहिदा बिल्कुल उसी तरह रहे, आप ही जाके हुजूर से सिफारिश कर दें। हजरत आयशा फरमाने लगी, जब मेरे आका ने मुआहिदा बरकरार रखने से इनकार कर दिया, जब मेरे बाबा हजरत अबू बकर ने मुआहिदा बरकरार रखने से इनकार कर दिया, जब उमर ने मुआहिदा बरकरार रखने से इनकार कर दिया, जब हजरत अली ने मुआहिदा बरकरार रखने से इनकार कर दिया, मेरे पास किस लिए आए हो? मैं भी मुआहिदा बरकरार रखने की सिफारिश नहीं कर सकती। चुनांचे अबू सुफियान यहां से मदीना में हर दरवाजे पे चले गए, लेकिन किसी ने हामी नहीं भरी, वापस आ गए। अब वापस मक्का में आके कहने लगे गलती बहुत बड़ी थी हमारी, माफी नहीं, और मुसलमानों ने कह दिया है, अल्लाह के रसूल ने कह दिया है, अब मुआहिदा दोबारा नहीं हो सकता। चुनांचे अब कुरैश ने कहा चलो ऐसे करते हैं, अपने जासूस मुतय्यन कर लेते हैं, वो जाके देखेंगे, मुसलमानों की हर अमल की हमें खबर होती रहेगी। यहां पे मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कहा अब हम मक्का पे जाकर हमला करने वाले, मक्का को फतह करने के लिए जाने वाले हैं, लेकिन ये बात बाहर किसी को पता न चले, खुफिया प्लानिंग, बाहर किसी को पता न चले। अब हम जाएंगे, उन्होंने हमारे साथ किए हुए मुआहिदे को भी तोड़ा, हमारा साथ देने वाला कबीला बनु खुजा के बंदों को भी मारा, फिर जब हमने कहा दियत दो इनकार कर दिया, हमने कहा ला ताल्लुकी का ऐलान करो इनकार कर दिया, हमने कहा मुआहिदा तोड़ देंगे, कहने लगे तोड़ दो। अब हम इनको बताएंगे कि कैसे हम इनकी ईंट से ईंट बजाते। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तौर पे सहाबा को तैयार किया, एक तादाद तैयार हुई और वो तादाद थी 10,000 सहाबा इकराम। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी प्लानिंग की कि उनके जासूस उनकी खाते रहे, लेकिन उनको पैगाम कोई नहीं पहुंचाया, पता ही नहीं चला उनको। चुनांचे वो दिन आ गया, जुम्मे का दिन, 20 रमजान अल मुबारक सन 8 हिजरी। मुसलमान मक्का के करीब 10 मील के फासले पे मर्रो ज़हरान के मकाम पे पहुंच गए। कुरैश को खबर तक न हुई, मक्का से 10 मील के फासले पे हैं, रात को पहुंचे, उनको नहीं पता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां पे मर्रो ज़हरान के मकाम पे क़याम किया रुक के। इसमें भी बहुत बड़ी हिकमत थी। हुजूर ये चाहते थे खून रेजी बिल्कुल ना, हम बाहर रुकेंगे, हमारी ताकत और तादाद को दुश्मन देखकर अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम उनको कत्ल करें। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये चाहते थे ना, हर बंदा जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाला बन जाए, तो वो तो ईमान कबूल करेगा तब बचेगा। तो चुनांचे अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पे पहुंच के, कुरैश को पता नहीं था। शाम हुई, किसी ने गुजरते गुजरते देखा, ये फैसला ना कर सके कि ये मुसलमान मक्का फतह करने आए हैं या ताइफ जाने के लिए आए। क्यों? हमले की तो पहले खबर हो जाती है ना। उन्होंने सोचा शायद ये ताइफ जा रहे हैं, रास्ते में यहां पे पड़ाव किया है, चले जाएंगे। किसी ने कहा नहीं, ये जाने वाले नहीं है, ये तो आने वाले हैं, मुआहिदा तो हमने ही खत्म किया था और उन्होंने उस वक्त कह दिया था, अब हम बताएंगे। चुनांचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए से, जो हुजूर के चचा हैं, बदर के कैदियों में शामिल थे, फिर उसके बाद ईमान कबूल किया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला की तरफ पैगाम भेजा कि अबू सुफियान को ऊपर पहाड़ी पे ले जाके हमारा काफिला दिखा दो, ताकि अबू सुफियान को पता चल जाए हमारा काफिला कितना है। जब हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु
अबू सुफियान को पहाड़ी पे लेके गए, पहाड़ी से देखा नीचे मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद है, जहां तक देखो सर ही सर नजर आ रहे हैं, जहां तक देखो हाथों में तलवारें नजर आ रही है, जहां तक देखो हाथों में नेज़े नजर आ रहे हैं, जहां पे देखो शाहाना अंदाज में चलते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमानों के सफे बनी हुई है, यकजाक कदम उठा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक हस्ती मुनव्वर वो भी है जिसका चेहरा चमक रहा है, दमक रहा है, सब में एक अलग शान के साथ नजर आ रहा है। अबू सुफियान हजरत अब्बास से कहने लगे, अबू सुफियान हजरत अब्बास से कहने लगे, अब्बास तेरे भतीजे की क़यादत को मैं मान गया, तेरा भतीजा इतनी बड़ी तादाद लेके आ गया, हमारे घरों तक पहुंचाया, हमें पता न चला कैसे आया, कहां से आया, किस रास्ते से आया, कैसे तादाद जमा की। हजरत अब्बास कहने लगे, अबू सुफियान ये क़यादत नहीं है, ये वो सैयद है जो अपनी सियादत में लेके आया है। और लेके कैसे आया है, ये कोई प्लानिंग नहीं, ये मौजूदा है। अल्लाह ने इन 10,000 को इस प्यारे के साथ भेज दिया। चुनांचे 10,000 के इस लश्कर को देखकर अबू सुफियान वहीं से आए, आका के कदमों में बैठ गए। कहा, प्यारे मुझे समझ ना आई, तेरी क़यादत को भी मान गया, तेरी सियादत को भी मान गया, तेरे लश्कर को भी मान गया, तेरी हिकमत को भी मान गया, तेरी सिपह सालारी को भी मान गया, तेरी हिकमत और बसीरत को भी मान गया, तेरे हौसले और हिम्मत को भी मान गया। इसलिए मैं तेरे कदमों पे आके अपना हाथ बढ़ा के तेरे हाथ पे इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, मुझे भी कलमा पढ़ा दे, मैं भी तेरी फौज में शामिल होना चाहता हूं। अब ये वो वक्त है जब अबू सुफियान, हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो बन गए। बेशक जुल्म बहुत थे, आका को निकाला, आका के मुकाबले में आए, लेकिन आका ने एक बात भी नहीं की, हाथ बढ़ाया। आका ने कहा, पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा मुसलमानों। अब अगला दिन शुरू हुआ। सुबह सुबह मुसलमानों का काफिला जब मक्का के करीब पहुंचा, तो मक्का के करीब पहुंचकर 10,000 का यह लश्कर जब मक्का पहुंचा तो मक्का वालों ने देखा कि ये क्या। लेकिन एक अजीब शान बताऊं यहां पे आका की, सारे सहाबा एक शान के साथ जा रहे हैं, सफे बनी हुई हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, हाथ में तलवारें नयामों से बाहर है, हाथों में नेज़े हैं, और कुफर पे हैबत तारी हो चुकी है। लेकिन इनके जो सैयद हैं, इनके जो कायद हैं, इनके जो लीडर हैं, वो सैयद, वो कायद, वो लीडर, वो सिपह सालार, वो आमना का दुर्रे यतीम, वो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर, सर झुकाए हुए, सर पे काला इमामा पहने हुए, अपनी ऊंटनी कस्बा पे सवार होकर, जबान पे इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना का विर्द करते हुए, आजिज़ी और इंकिसारी का पैकर बनकर मक्का के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन देखने वाले देखते हैं, जब फातेह बन के कोई आता है, तादाद लेके कोई आता है, अपनी तादाद पे घमंड करता है, सर उठा के चलता है और लोगों को अपनी शान दिखाता हुआ आता है। लेकिन कायनात में एक अजीब मंजर देखा, 10,000 की तादाद लाने वाला, मक्का को फतह करने वाला, आज आजिज़ी इंकिसारी के साथ आंखों में आंसू लिए हुए, अपनी आंखों में आंसू लिए हुए, अपनी ऊंटनी कस्बा पे सवार होके साथ अपने खादिम उसामा बिन ज़ैद को उसी ऊंटनी पे सवार करके जा रहा है। देखने वालों ने देखा कि वाकई ये हस्ती, जो कायद, जो लीडर, जो सिपह सालार बन के आई है, ये कोई दुनियावी शाहाना अंदाज से नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से किसी खास अंदाज में आई।
और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा किया। सबसे पहले बैतुल्ला आए, बैतुल्ला का तवाफ किया, फिर बैतुल्ला के अंदर, बैतुल्ला के किनारों पे जो बुत पड़े थे उनको तोड़ दिया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान पे ये बात जारी थी, वकुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। कह दीजिए हक आ गया, बातिल भाग गया। बेशक बातिल भागने के लिए होता है, मिटने के लिए होता है, खत्म होने के लिए होता है। एक एक जुमला कह के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुतों को तोड़ते गए, बैतुल्ला को साफ कर दिया। सारे लोग बैतुल्ला में जमा होने लगे, आने लगे, आते 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 सारे आगे। जब सारे आगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान बिन तलहा से बैतुल्ला की चाबी ली और चाबी लेके दरवाजा खोला। दरवाजे के दोनों यूं दरवाजे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पकड़ के वहां खड़े हो गए। सारे लोग जब आ गए, फरमाया बताओ अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। बल्कि इससे पहले जब मुसलमान आ रहे थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त भी ऐलान फरमाया कि हम आएंगे नीचे खाना काबा तक, अगर कोई हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर कोई अपने घर का दरवाजा बंद कर देगा हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। अगर कोई बैतुल्ला के अंदर आके अमन चाहेगा हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। अगर कोई अबू सुफियान के घर के अंदर आ गया हम उसको भी कुछ नहीं कहेंगे। हमारा मुकाबला सिर्फ उसके साथ होगा जो हमारे मुकाबले के लिए आएगा। किसी एक शख्स को भी सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्ला के अंदर आ गए, खड़े हो गए बुलंद जगह पे, सारे लोग सामने खड़े हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बताओ अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। हर एक का सर झुक गया। याद आया हमने तो नमाज की हालत में ओजड़ी भी फेंकी थी। याद आया चलते हुए आका पे कचरा भी तो हमने फेंका था। याद आया मक्का से निकाला भी तो हम ही ने था। याद आया मक्का से निकालने के बाद भी हमने ना छोड़ा। याद आया खबाब को अंगारों पे तो हमने लिटाया था। याद आया बिलाल को तपते हुए रेत पे भी तो हमने लिटाया था। याद आया सुमैया के जिस्म के टुकड़े भी तो हमने किए थे। याद आया हजरत अम्मार हजरत यासिर को भी शहीद तो हमने किया था। याद आया हजरत खुबैब के बच्चों को कढ़ाई में तेल में हमने फेंका था। याद आया तकलीफें तो हमने दी थी। आज हमारे साथ क्या होगा। लेकिन फिर भी हिम्मत करके सबने एक जुमला कहा आप मुआफ करने वाले हैं और मुआफ करने वालों के भाई हैं। अखुन करीमुन, आप रहम करने वाले भाई हैं। इसलिए ये जुमला कह के खामोश हो गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये जुमला सुना, पहले से भी आका का इरादा तो माफी का था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर तुमने ये कह दिया मैं अपने भाई की तरह करीम हूं, इससे मुराद हजरत यूसुफ थे, तो फरमाया मैं आज फिर वही ऐलान करता हूं जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों के गुनाहों सजाओं के बावजूद, तकलीफों के बावजूद, जुल्म और ज्यादतियों के बावजूद जब भाई यूसुफ के घर आए, यूसुफ ने कह दिया था ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई पकड़ नहीं है। मैं भी आज ऐलान करता हूं ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, मैंने सबको माफ कर दिया है। जिसने मेरे चचा को ज़िबा किया मैंने उसको भी माफ कर दिया। जिसने मेरे चचा अमीर हमजा का सीना चाक किया मैंने उसको भी माफ किया। जिसने कलेजा निकाला मैंने उसको भी माफ किया। जिसने कलेजा चबाया मैंने उसको भी माफ किया। जिसने मेरे चचा के नाक और कान को काटा मैंने उसको भी माफ किया। जिसने मुझे मक्का से निकाला उसको भी माफ किया। जिसने मेरे सहाबा को कत्ल किया, शहीद किया, मेरे सहाबा को तकलीफें दी, माफ कर दिया। आज मैं किसी से कोई बदला नहीं लेता। और फिर
चूंकि वक़्त ख़त्म हो चुका है, एक मुख्तसर सी बात आखिर में बता के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ये वो दिन है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ऐलान किया। इसके बाद एक सहाबी हैं हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो उन्होंने देखा अबू सुफियान उनके आगे से गुजर रहे थे। गुजरते हुए उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का, इंतकाम का दिन है। आगे भी काफ़ी अशार थे, ये बात कही। अबू सुफियान गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तो इन्होंने हम पे बड़ी चोट लगाई। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आगे शिकायत की, कहा आपके सहाबी उबादा, आपके सहाबी साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला ने मेरे पास से गुजरा, कहा आज का दिन ऐसा दिन है, पता चल गया इंतकाम का दिन है, आज कुफर को हमने जमीन बोझ कर दिया। अब शिकायत की हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। अब आका अगर साद बिन उबादा को रोकते तो अंसार के ये अंसार की तरफ से ये सबके सिपा सालार थे और सबकी तरफ से अंसार की तरफ से ये आए थे। अंसार का झंडा इनके हाथ में था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोकते तो साद का दिल टूटता, ना रोकते तो फिर अबू सुफियान का दिल टूटता। आका ने क्या किया? आका ने एक हाथ बदला, एक लफ्ज बदला, मसला ही हल कर दिया। हजरत साद बिन उबादा ने कहा था अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदले का दिन है, खून रेजी का दिन है। हुजूर ने फरमाया साद यूं ना कहो, यूं कहो अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन रहमत का दिन है। और ये बात कह के हजरत साद के हाथ से झंडा लिया और झंडा भी हजरत साद के बेटे कैस बिन साद को दे दिया। कहा साद ये झंडा भी आपके बेटे को दे देते हैं। और हकीकी बात यही है, वालिद से अगर ओहदा बेटे को मिल जाए वालिद खफा नहीं होता। आका ने यहां पे हजरत साद बिन उबादा का दिल भी नहीं तोड़ा, वहां पे हजरत अबू सुफियान इस्लाम कबूल कर चुके हैं, उनका दिल भी नहीं तोड़ा। यहां पे जुमला भी तब्दील कर दिया, एक लफ्ज के इजाफे के साथ हाथ भी तब्दील कर दिया। जिस हाथ में झंडा था, ना हजरत साद बिन उबादा खफा हुए, ना अबू सुफियान खफा हुए। मसला भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको भी एक दूसरे को मुआफ करने की, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत अता फरमाए।